मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। इसका मकसद सिर्फ ये है मुस्लिम समाज को टारगेट करना। भाजपा की कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370 और अब जो है वक्फ। इस बिल को वापस ले लीजिए, अभी भी समय है। वक्फ बिल जो है लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पास हो चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस सर हैं। पहली बार इन्होंने ही विरोध जताया था, लेकिन सर अब तो पास हो चुका बिल। पास हो गया तो क्या हुआ, अभी तो जनता का फैसला बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक को भी पास कर दिया था और आंदोलन हुआ ज़बरदस्त। बेचारे 700 किसान हिंदू मुस्लिम सब उसमें मारे गए या मर गए, मौत के गाल में समा गए। तो अंतर्गतवा माननीय प्रधानमंत्री जी को विवेक हुआ तो उन्होंने कृषि विधेयक को वापस ले लिया। ये बिल जो है संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के विरुद्ध है। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है हमको समानता का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 25 जो है हमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता देता है, हम जिस धर्म को चाहे माने सबके लिए। और संविधान का अनुच्छेद 26 जो है हमें धार्मिक संगठन बनाने की एवं धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने की, उसमें स्कूल कॉलेज वगैरह भी सब आता है, इजाज़त देता है। लेकिन इन सारी चीज़ों की अनदेखी की गई, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है और इसका मकसद सिर्फ ये है मुस्लिम समाज को टारगेट करना। जब से केंद्र में सरकार आई है भाजपा की, कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370 और अब जो है वक्फ। असल इस सरकार की गिद्ध दृष्टि जो है पूरे देश में 8,72,000 जो वक्फ की संपत्ति है, जिसके तहत कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह और कुछ खाली ज़मीन भी आती है। इसकी ये एक तरह से हम लोग का धार्मिक मामला है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, उनके एक चाहने वाले ने खजूर का बाग दिया था, बगीचा दिया था। उसका मकसद था कि गरीब गुरबा लोगों की मदद की जा सके, विधवा की मदद की जा सके, कमज़ोर लोगों की मदद की जा सके। इतिहास मिलता है कि बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी वक्त में ज़्यादा दिया जो पुण्य कमाने के लिए, लेकिन पता नहीं है सरकार को क्या जिद है। ये सरकार बात करती है कि बार बार पसमानदा मुसलमानों की बात करती है। लगता है कि मैं कल सुन रहा था जवाब किरण रिजिजू का और गिरा में किरण रिजिजू जी ने तो लगता है कि कम से कम 10 बार पसमानदा मुसलमानों की बात की। इनको पसमानदा मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो क्यों नहीं सच्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू करते, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का क्यों नहीं रिपोर्ट लागू करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। तो बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं थी, गुजरात की, जिसके साथ बलात्कार किया गया है, सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके परिवार के कितने सदस्यों को जला दिया गया। उसको आप महिमा मंडित करते हैं, उसके कातिलों को। आप कातिलों के साथ हैं और महिला सम्मान की बात करते हैं। यही महिला सम्मान है क्या? ये कहते हैं कि 5 साल का माने मुसलमान होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट कौन देगा? मान लिया कि कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो मुसलमान नहीं है? कोई हिंदू भाई जो टीका नहीं लगाता है या मंदिर में भी नहीं जाता तो क्या हिंदू नहीं है? ये कोई नई बात पैदा की जा रही है, इनकी मंशा साफ नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी तो समर्थन करते हैं ना सर? हाँ करते, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है इस बात से। हाँ हम लोग संतुष्ट नहीं है। और ये
बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं, इस सबसे इसके मौका मिलेगा महिलाओं को और पसमानदा मुसलमानों को। तो अधिकांशता तो भाजपा शासित राज्य है देश में, अभी अधिकांशता भाजपा शासित राज्य है। तो 11 साल में कहीं कोई सुधार कर दिए। आप 2013 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2013 में मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो है वो ये थी लीडर ऑफ अपोजिशन थी। अडवाणी जैसी महान शख्सियत जो है उस संसद में उस समय मौजूद थी। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने सर्वसम्मति से वक्फ विधेयक को पास कर दिया था। तो क्या वो विधेयक जो पास हुआ था वो गलत था क्या? और अभी जो है ये 2024 में जो विधेयक लेके आए, जो अभी पास हो रहा है, रात को 12 बजे हाँ वो सही है क्या? रात को 12 बजे एक 3:30 बजे रात में राज्यसभा से पास हुआ है विधेयक। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है 25% टैरिफ लगा रहा है, वो आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। चीन ने कितना 1000 किलोमीटर हमारा ज़मीन कब्जा करके रखा हुआ है। पाकिस्तान ने हमारा कितना 1000 ज़मीन कब्जा करके रखा, उसके लिए मुंह नहीं खुलता है। तो इनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है कि मुस्लिम समाज की जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा किया जाए। आप जो है मुसलमानों के विकास के लिए जो पैसे मिलते थे फंड, उसको कम कर दिया बहुत। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से जो अलॉटमेंट होता था सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उसको बंद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से गरीब मुस्लिम बच्चे जो स्कॉलरशिप पाते थे। यही आप सोच रहे हैं मुसलमानों के बारे में? नफरत करते हैं मुसलमान। बस इनका और कुछ नहीं एजेंडा है, हिंदू मुसलमान को बांटो। इनका सब एजेंडा धीरे धीरे फेल हो रहा है और ये भी फेल हो जाएगा जय। हाँ, जेडीयू से कई लोग नाराज चल रहे हैं सर, कई मुस्लिम नेता जो है इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी मर्जी है, अपना जो करें। मैं जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ, वफादारी से रहता हूँ। कोई तकलीफ होगा तो हम कहेंगे अपने नेता से। लेकिन जेडीयू ने समर्थन किया, इससे आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। सोचना चाहिए था जेडीयू हाँ, को। हाँ। क्या लग रहा है चुनाव पे असर पड़ेगा सर इसका? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। ये केंद्र सरकार के बारे में कर रहा हूँ। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। अंतोगत्वा में फिर एक बार प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जिस तरीक़ा से आपने कृषि विधेयक वापस लिया था, देश हित में, राजहित में, यहाँ इस देश की जनता के हित में, इस बिल को वापस ले लीजिए, अभी भी समय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे गुलाम गौस सर कि इस बिल को जो है वापस ले लीजिए। जैसे आपने कृषि कानून को वापस लिया था, लेकिन कृषि कानून को वापस लेने में जो है देरी हुई थी। कई लोगों की जो है 700 करीब 700 लोगों की जान भी चली गई। इसीलिए कह रहे हैं कि देर न हो जाए, इसीलिए उससे पहले जो है इस बिल को वापस ले लिया जाए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस बिल को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।